नमस्कार छात्रों, सत्येन साइंस क्लासेस मिल्सिमा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी, अपवर्तन को आपको समझाया था कि अपवर्तन आखिर क्या होता है और अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी हैं। सूर्य के बारे में, सूर्य हमें उगने से 2 मिनट पूर्व और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमारे समय में जो है 2+2 यानी 4 मिनट का परिवर्तन आ जाता है। तो अपवर्तन पर आधारित कुछ ऐसी घटनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में जिनसे संबंधित प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सब एक और घटना लेते हैं। आप एक बीकर ले लेते हैं। प्रश्न ये भाई यहां ले लेते हैं, बीकर जल से भरे बीकर में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों? हम बात करेंगे, जल से भरे हुए बीकर में रखी हुई पेंसिल कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? तो ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। होता क्या, यहां देखिए, यह बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है। देखिए जल भरा हुआ है और ये इसमें पेंसिल है। क्या है इसमें? ये पेंसिल है। वास्तव में पेंसिल ऐसे है, इस प्रकार से है। और ये देखिए यहां जो है, ये जो जल और ये ऊपर माध्यम है वायु। तो वायु तो विरल माध्यम हो गया, जल के अपेक्षा वायु विरल माध्यम होगा, ये आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो। और वायु के अपेक्षा जल जो है सघन माध्यम हो गया, ये विरल और ये सघन। हम यहां से इसको देखते हैं, इसको देख रहे हैं, तो हमें ये पेंसिल ऐसे ना दिखता, थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रही है। कारण मैं आपको पहले भी समझ चुका हूं। होता क्या है, ये आपका जैसे यहां से कि अब ये जो जल में डूबी हुई पेंसिल, यानी जल है तो सघन माध्यम है, तो जल में से चलने वाली ये प्रकाश किरण है, वो सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से। कहां जाएगी? विरल माध्यम में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल स्पष्टीकरण से बता दिया है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। जब उसका वेग बढ़ जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। जो ये पेंसिल में, जल में डूबी पेंसिल से यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमें पेंसिल यहां दिखाई देकर कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, यही भाषा हमको उपयोग करनी है। कहां? जैसे आपको दे दिया, एक जल से भरा हुआ बीकर है और बीकर में आपने डाल दिया, एक सिक्का डाल दिया है। क्या डाल दिया है? सिक्का डाल दिया है। तो ये सिक्का पड़ा हुआ है, यहां आप इसको देख रहे हो, तो ये इसके तल में है, बिल्कुल तल में पड़ा हुआ है, लेकिन सिक्का आपको यहां दिखाई नहीं देगा, यहां दिखाई देगा। यानी सिक्के जब यहां से सघन माध्यम से प्रकाश किरण जहां जाएगी तो क्या होगा? जहां पृथककारी पृष्ठ है वहां कुछ अपने पक्ष से विचलित हो जाती है और हमें सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस सब का मूल कारण है अपवर्तन, प्रकाश किरण का अपवर्तन। और अपवर्तन की लास्ट वीडियो में भली भांति में आपको परिभाषा समझा चुका हूं। अपवर्तन यानी जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है, थोड़ी हट जाती है। यही आपको मैंने बताया था। जैसे स्टार्स यानी तारे हैं, हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, तो ये विभिन्न वायुमंडल की परतें हैं। जब ये प्रकाश किरण यहां से चलती है तो देखिए किसी परत का जो ताप है अधिक है, किसी का ताप कम है, तो ताप अधिक होगा तो वायु भी और अधिक, यानी अधिक ताप में वायु अधिक विरल हो जाती है। आप गर्मियों में देखते हो लंबी दूरी के लिए तो ऐसा झिलमिला
पड़ता है, तो क्या गर्म जो हवा आ जाती है तो वायु के कण और दूर दूर हो जाते हैं। तो उसके कारण होता क्या है, यहाँ देखिए ये कहीं इसका वेग बढ़ जाता है कहीं घट जाता है। जब वेग बढ़ता घटता है तो इसकी दिशा थोड़ी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो जब ये हमारे रेटिना पर आपत्ति होती है, हमको लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं, बिल्कुल तारे टिमटिमाते नहीं, तारे तो स्थिर है। तो ये अपवर्तन पर आधारित घटना थी। आज हम बात करते हैं इस पाठ से संबंधित उन प्रश्नों की जिन्हें बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यानी देखो आप आज हम बात करते हैं, देखिए भोजन में जैसे सबसे पसंद मेरी बेस्ट मिठाई रसगुल्ला, चाशनी में डूबा हुआ। तो रसगुल्ला की कसम खाकर ऐसे प्रश्न बताऊंगा बोर्ड इस वीडियो में, ऐसे चुन का प्रश्न बताऊंगा कि बोर्ड में उन्हीं में से आएंगे। आप टेंशन न करें, आप प्रश्नों की आप ध्यान रखें, आप प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं। मोस्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, फटाफट पहला देखिए, यह प्रश्न जो हर सवाल आपको समझ चुका हूं, और यदि आपको ऐसा लगे इस प्रश्न के बारे में आपने पहले विस्तार से नहीं बताया तो कमेंट कर दें। अगला वीडियो यानी अगला वीडियो नहीं, आपको 24 घंटे छोड़ो 12 घंटे, उससे भी छोड़ो 6 घंटे जब होंगे जो अगला वीडियो, उस प्रश्न का विस्तारित रूप से आपके पास पहुंच जाएगा। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बात यहां दिया हुआ है, कौन सा दर्पण बृहद दृष्टि क्षेत्र दिखाएगा? कौन सा दर्पण से बृहद दृष्टि क्षेत्र देखेगा? तो छात्रों ध्यान करो, मैंने आपको बताया है कि जो ड्राइवर होते हैं वो अपने बगल में साइड मिरर इसको कहते हैं, पश्च दृष्टि दर्पण देखते हैं, लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो कि अपने पीछे का जो ड्राइवर चला रहा है ना, उसको पीछे जितने भी वाहन चल रहे हैं उनका बहुत उनको देखने के लिए, सावधानी से देखने के लिए। तो अब दिमाग में लगाओ तो बृहद का अर्थ हो गया बड़ा। क्या हो गया? बड़ा। यानी हमें पीछे का क्षेत्र बहुत अधिक दिखाई दे, ऐसा कौन सा दर्पण है? तो मैंने आपको बता दिया, दिमाग में तुम्हारे में एकदम बल्ब जलना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए दिमाग का। क्या बताया गुरुजी ने बताया था, साइड मिरर यानी पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण काम आ रहा है? उत्तल दर्पण। कौन सा आ रहा है? उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। देखिए चूंकि इस साल जो है एनसीईआरटी में ऑप्शनल प्रश्न आने वाले हैं, तो मैं पहले ऑप्शनल प्रश्नों को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं? महत्वपूर्ण ऑप्शनल प्रश्नों को ले रहा हूं। तो कौन सा दर्पण से बृहद दृष्टि क्षेत्र दिखेगा? उत्तल दर्पण से दिखेगा। आपको पूछ सकता है पश्च दृष्टि दर्पण, जिसको पश्च दृष्टि दर्पण देखते हैं, ड्राइवर साइड में लगने वाला दर्पण कहते हैं, उससे कौन सा दर्पण आता है? उत्तल दर्पण काम आता है। अगला प्रश्न उठाते हैं, देखिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक, देखिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक होता है। अब देखो जल होगा तो भी रुकावट है। अब आप बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो और तेज हवा चल रही है, तो हवा भी आपकी गति में अवरोध उत्पन्न करेगी, रुकावट उत्पन्न करेगी। यानी हम ऐसा माध्यम, सर्वाधिक के लिए ऐसा माध्यम खोजेंगे जहां हवा भी नहीं है। क्या नहीं है? हवा, वायु भी नहीं है। और वायु को हमारी संस्कृति में, अपनी संस्कृत भाषा में वायु बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बात। और अन्य माने होता है नहीं। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, कहां होता है? नि माने नहीं और बात माने वायु। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होता है? निर्वात में होता है। कहां होता है? निर्वात में सब सर्वाधिक होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहां होता है? निर्वात में। प्रश्न आपका दूसरा क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा हम बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया, तुरंत कुछ सेकंड पहले आपको समझाया। प्रश्न दिया है किस प्रभाव के कारण टंकी के पैंधे पर रखा सिक्का, देखिए किस प्रभाव के कारण टंकी के
पेंदे पर रखा सिक्का, टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसके प्रभाव के कारण? मैंने अभी आपको समझाता, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो समझ गए होंगे, आप इसका हल निकाल सकते हो, आप अपने आप में इसका उत्तर दे सकते हो। तुरंत कुछ सेकंड पहले इसको समझाया मैंने। कौन सा प्रभाव है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण दिखाई देता है? ऊपर उठा हुआ अपवर्तन के कारण। इसका उत्तर हो जाता है, क्या हो जाता है आंसर में? अपवर्तन। बिल्कुल धड़ल्ले से मारते जाइए प्रश्नों को। तो क्या हुआ? कौन सा कारण, किस प्रभाव के कारण टंकी में के पेंदे में जो रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है? और वो है कौन सा? अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिख रहा है? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न में लेके चलता हूं, यहाँ ऑप्शनल प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। देखिए बहुत ही, इसको सॉल्व करेंगे ना आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऐसा बहुत सरल है। लेकिन यदि आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं ना तो आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बस कहानी यही है, हमें पढ़ जो ध्यान दिया ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी, देखो कितना सरल प्रश्न है आपके लिए। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी कितनी है भाई? देखो प्लस, हमें इसी पर तो ध्यान देना है, प्लस पर, प्लस 60 सेंटीमीटर। आगे क्या लिख रहा है, पीछे क्या लिख रहा है, कुछ ध्यान नहीं देना है। हमें क्या लेना था, क्या दे रखा है उसने? प्लस 60 सेंटीमीटर है। यदि एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण होगा, तो वह दर्पण होगा। मेरे शेरों ध्यान करो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, प्लस धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? दिमाग में है आना चाहिए। लास्ट वीडियो में सब कुछ बिल्कुल मैं बता चुका हूं आपको। प्लस ये आप बड़ी भांति इसको जानते हैं, प्लस धनात्मक फोकस दूरी किसकी होगी? तो धनात्मक फोकस दूरी होगी किसकी होगी? उत्तल दर्पण की। वह दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि जब मैंने इनको हल कराया सबसे पहले बताया गया, इसको ध्यान रखना, फोकस दूरी पर विशेष ध्यान रखना। फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक पर, ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की और धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की। तो आपको ध्यान रखना, इस प्रश्न क्लियर हुआ कि एक दर्पण की फोकस दूरी 60 है, 120 है, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कहां से ढूंढेंगे? उसे काउंटिंग से नहीं कैलकुलेशन करने वाले कि इसकी 60 आ गई, अब कहां जाएंगे, इसकी 55 आ गई, कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है प्लस और माइनस से। यदि उसके आगे धन है तो उत्तल दर्पण है, उसके आगे ऋण है तो अवतल दर्पण है। कहानी खत्म। संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए संख्या। हमें क्या देखना है? क्वेश्चन देखना है, प्लस है या माइनस। माइनस है तो अवतल और प्लस है तो उत्तल दर्पण। तो हमारा दर्पण कौन सा हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार अगला प्रश्न करते हैं हम। एक यदि यहां दिया हुआ एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब आप देखो, सुबह नहा धो के बाबूजी बन के, अपने में तो बाल नहीं है क्या, कोई बात नहीं, अपने बालों को निकालने के लिए जाते हैं। तो आपके सामने दर्पण जो होता है, नाई की दुकान की बात नहीं कर रहा मैं, नाई की दुकान पर जाके गड़बड़ हो जाएगी, वहां तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो सेविंग दर्पण मारेगा। सेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण आ रहा है? वहां आ रहा है कौन सा? अवतल। सामान्य घरों में शीशा लगे है, समतल है। आप यहां से ही प्रतिबिंब देख लो, उसके पास जाके देख लो, और ज्यादा पास जाके देखो तो आपकी नाक की 2.5 किलो की दिखेगी। तो इसकी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी का कोई निश्चित अनुमान नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या होती है? अनंत। इसकी क्या होती है? अनंत। फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो ये मैंने आपको 5 प्रश्न क्लियर कराए।